बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का जाती, पाकिस्तान की सेना की हिमाकत अभी भी जारी है। दर्जनों बलूचियों को बीते 2 दिनों में अगवा किया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। ऐसा इल्जाम बहुत से बलूच अखबारों में, बलूच मैगजीन्स में लगे हैं। उसके जवाब भी अब पाकिस्तान को देने होंगे। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, बड़ा पैनल, पाकिस्तान से भी मेहमान है और हिंदुस्तान से भी हमारे मेहमान होंगे। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम जो कि दिखाता है कि अब पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की नौबत आ गई है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान पर अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक, ना गोली चलेगी और ना ही गोले फटेंगे, लेकिन पाकिस्तान होगा आतंकी हक्कानी नेटवर्क की कमर तोड़ने को मजबूर, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद पर रोक लगा दी है। ये मदद तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक रक्षा मंत्री इस बात की तस्दीक नहीं कर देते कि इस्लामाबाद ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। केवल भारत के लिए, अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के और मुल्कों के लिए भी ये खतरा है कि अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे आतंकवाद से अपने को अलग करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान के रुख के बाद अमेरिका ने पहले ही मदद की राशि को 1.1 अरब डॉलर तक सीमित कर दिया था। इसमें से 90 अरब डॉलर की राशि ही दी जानी थी। इसमें से 30 करोड़ डॉलर की दी जाने वाली राशि पहले ही रोक दी गई थी। अब 40 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित राशि पर भी रोक लग गई है। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को 680 करोड़ रुपए का कर्ज देने से मना कर दिया है। एक के बाद एक रोक से पाकिस्तान घबरा गया है। रातों रात उसके सुर बदलने लगे हैं। मियां नवाज शरीफ को अब सार्क सम्मेलन में उम्मीद की रोशनी दिखने लगी है, तो भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित दुश्मनी भूल जाने की बात करने लगे हैं। The two countries need an uninterrupted and uninterruptible dialogue process. We need to move from conflict management to conflict resolution. लेकिन केवल जुबान हिलाने से ही शांति नहीं आएगी, इसलिए अमेरिका का रुख इस बार सख्त है। हक्कानी ग्रुप की कमर तोड़ने वाला कानून व्हाइट हाउस भेजा गया है, जहां राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस पर दस्तखत करने हैं। जानकार इसे ट्रंप की धमक से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो ट्रंप है वो सीरियस हैं और हम भी अमेरिका से मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व गठबंधन पैदा करनी चाहिए। जो इस्लामिक आतंकवाद है इसको ध्वस्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी सैनिकों पर हमला, बलूचिस्तान में खून खराबा, अफगानिस्तान के शहर बाजार, संसद के पास विस्फोट से लेकर हक्कानी नेटवर्क के तार दुनिया भर के बड़े आतंकी संगठनों से भी जुड़े हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने पाकिस्तान को आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने नहीं मुहैया कराने की चेतावनी दी है। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक ही तरीका सबसे भरोसेमंद है, वो है उसकी मदद पर रोक। इसीलिए हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करना लाजमी हो गया है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करना लाजमी हो गया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP करवाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और आज का हैशटैग है पाक का खेल खत्म। फेसबुक पेज न्यूज़ 18 इंडिया का और ट्विटर हैंडल न्यूज़ 18 इंडिया के पर आपके सवाल का स्वागत है। इस शो के दौरान हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपकी राय को भी। अब सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ स्टीम पैनलिस्ट मौजूद है उनका आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं। भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने डिफेंस एनालिस्ट सौरभ शुक्ला मेरे साथ। स्वागत है आपका इस डिबेट में। मेरे साथ पाकिस्तान से भी 2 खास मेहमान हैं। हिना सईद है, फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, खुफिया पत्रकार है पाकिस्तान की। आपका भी हिना स्वागत है लाहौर से। साथ में हमारे साथ मेहराब डी सरजोज साहब है, जो कि कैंपेनर है इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले एक आवाज़ है। आपका भी सरजोज साहब स्वागत है, आप लंदन से हैं। और पाकिस्तान से ही वहाँ के मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद मेरे साथ आज स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। और भी पैनलिस्ट जैसे जुड़ेंगे इस डिबेट में
कुछ लोगों को और जुड़ना है, उनका इंट्रोडक्शन हम कराते रहेंगे। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और मेजर जनरल GD बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। सौरभ शुक्ला, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। अमेरिकी कांग्रेस ने जो कुछ कहा पाकिस्तान की मिलिट्री एड को लेकर, और करीब 40 करोड़ डॉलर की जो मदद को रोकने की बात कही है, जिसकी पाकिस्तान बहुत तेजी से इंतजार कर रहा था, क्या मतलब निकाला जाए? सौरभ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गायब होता है और पाकिस्तान के साथ, सौरभ क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसी सवाल को मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास ले जाता हूं। हिना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिना, कैन यू हियर मी? हिना, पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन है आफ्टर आप ये सुनने के बाद जो कुछ अमेरिकन कांग्रेस ने कहा है? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। बहुत अरसे से हमें ये सुनने को मिल रहा था कि डू मोर का मुतालबा जल्दी होने वाला है पाकिस्तान से। तो ये कोई नई बात नहीं है। आखिर टैक्स पेयर्स मनी है जो इस्तेमाल किया जाएगा कांग्रेस के इस डिसीजन के बाद, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो वो पैसे खर्च करेंगे वो सही जगह पे खर्च हो। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है अगर वो ऐसे मुतालबात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जितना बस में है उतना कर रहा है। लेकिन अगर मैं सच बात करूंगी तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान जितना कर सकता है वो नहीं कर पा रहा। उसकी वजह भी भारत ही है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम फोर्सेस हैं और जो पैसा है वो इस वक्त बॉर्डर्स को सिक्योर करने पे और डिफेंड करने पे लगा हुआ है, बजाय इसके कि हम उन्हीं फोर्सेस को उन एरियाज में भेज के वजीरिस्तान में और जो हमने टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करना है उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस मौजूदा सूरत हाल के लिए भारत को जिम्मेदार करार देना गलत नहीं होगा। तो अमेरिका आप पर बैन लगाता है, अमेरिका अपनी मिलिट्री एड आपको रोकता है, उसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है। चलिए मैं आपकी बात 1% मान लेता हूं। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है, कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान के मासूम लोगों को जो मारा जा रहा है, तमाम अल-कायदा, लश्कर, जैश, न जाने कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपने पाल रखे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, कोई नेशनैलिटी नहीं होती, और ना कोई मुल्क इतनी इस्तात रखता है कि वो उनको पाल सके। ना भारत टेररिस्ट को पाल रहा है, ना पाकिस्तान टेररिस्ट को पाल रहा है। इस तमाम सूरत हाल का फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ही उठा रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया वॉर में लगे हुए हैं और इसमें मजबूत सिर्फ और सिर्फ जो है वही हो रहे हैं। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए इसको डिफेंड कर पाना, कि मैं आपको थोड़ा सा माझी में ले जाऊं और ये याद दिलाऊं कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, सैयद सलाउद्दीन कहाँ घूम रहा है, हाफिज सईद कहाँ दिखाई देता है। हक्कानी नेटवर्क को लेकर अमेरिका पाकिस्तान को साफ कहता है, हिंदुस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को पैदा नहीं किया। हक्कानी को किसने को पैदा किया, किसने एड पहुंचाई, ISI कैसे हेल्प कर रही है, सारी दुनिया जानती है। परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू दुनिया के पास है, जिन्होंने 5-6 साल पहले दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि ये लोग तो हमारे हीरो हैं। आप क्या कहेंगी ना, आप लोगों ने इनको पाला है। देखिए, सबका अपना नजरिया है, भारत का अपना नजरिया है, पाकिस्तान का अपना नजरिया है, नजरिया नहीं है, फैक्ट है। मैं किसी पर्सनल परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू, ओसामा बिन लादेन का मारा जाना, पाकिस्तान की सड़कों पर गलियों में हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का खुला घूमना, ये फैक्ट है। देखिए, हाफिज सईद को आप लोग एक टेररिस्ट मानते हैं और अमेरिका उसको अगर बाउंटी उसके सर पे रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिस्ट बन जाता है। हाफिज सईद एक कंट्रोवर्शियल जो है वो पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली वो कंट्रोवर्शियल रहेगा। जहां तक ओसामा बिन लादेन की आपने बात की है, अगर पाकिस्तान को ये मालूम होता कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है और उसको सेफ गार्ड ना किया जाता, उसको कैसे इतना सेफ वे दिया जाता अमेरिका को कि वो आए, स्ट्राइक करे और ले जाए। ओसामा बिन लादेन का एपिसोड बिल्कुल इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, जिसको कभी भी कोई नहीं मानेगा। अच्छा, कोई नहीं मानेगा? अमेरिका ने, आप ये कह रहे हैं जो कुछ हुआ वो अमेरिका ने ड्रामा किया, अमेरिका को आपको मलाइन करने में मजा आ रहा था हिंदुस्तान की तरह। देखिए, भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक का कोई एविडेंस नहीं है, उसी तरह अमेरिका के पास ओसामा बिन लादेन का कोई एविडेंस नहीं है। हम एविडेंस पे बात करते हैं, एविडेंस पे बात कर रहा हूं, मैंने तो एविडेंस की बात की है। हाफिज सईद खुला घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? देखें, आपका ओपिनियन है, भारत का ओपिनियन है, इसमें ओपिनियन की बात नहीं है। उस बारे में यूनाइटेड नेशंस का मोस्ट वांटेड है। सौरभ शुक्ला बोलना चाह रहे हैं, सॉरी मैं डिबेट को ओपन करता हूं। सौरभ इज हियर। सौरभ, हाँ सुमित,
मैं ये मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रही है बेबुनियादी कि पाकिस्तान, सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान जो है एक सुपरमार्केट है टेररिज्म का। ये जो टेररिस्ट है वो कहीं मून से नहीं आए, सब पाकिस्तान में रहते हैं, वहीं पर पलते बढ़ते हैं, और वो आप भारत में टेररिज्म कर रहे हैं, अमेरिका में कोई इंसिडेंट होता है तभी भी वही होता है, और वो स्टेट गेस्ट है। तो आप कृपया करके एक मिरर देखिए, आईना देखिए, और ये समझिए कि क्या ऐसा कारण है कि पाकिस्तान, जो भी वर्ल्ड में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है। क्यों ऐसा है कि कभी भी जो अमेरिकन नए राष्ट्रपति आ रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि आप हक्कानी नेटवर्क जो आपने पाला पोसा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि हक्कानी नेटवर्क जो है अफगानिस्तान में जितने भी बड़े टेरर अटैक हुए हैं, दूतावास काबुल में अटैक हुए, उसमें अफगान इंटेलिजेंस ने ये पुख्ता सबूत दिए कि हक्कानी नेटवर्क आईएसआई के कहने पर उसने ये टेरर अटैक करवाया, और इसकी पूरे पुख्ता सबूत है, और अमेरिका ने भी इस बात को माना। तो ये मत कहिए कि ये कहाँ से आ जाते हैं, आप इस बात को मानिए। और क्योंकि ये जो टेररिज्म है आपके जो आवाम है उसको कर रहा है, पर परेशानी ये है कि आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को सुलझाना नहीं चाहते, खाली बिल्कुल आप सर, ये सोचते हैं कि इससे भारत का हमें नुकसान क्या हो रहा फायदा है होगा इस और प्रॉब्लम देशों को का ना? नुकसान हो रहा है। पर अब क्यों शफकत सईद साहब पाकिस्तान क्यों डिनायल मोड में है? अरे आपको पेशावर इसलिए याद मैं नहीं, कह रहा हूं, आपको आपको क्वेटा तो याद चाहिए नहीं, आपको कि बच्चे हमारे- याद नहीं है, आपको अपनी मजा अपने बिल्कुल। देशों की याद नहीं है जो कुछ हुआ पेशावर के कोर्ट में, पेशावर के स्कूल में। से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और मैं ये मानता हूँ उनकी बात बिल्कुल सुमित, दुरुस्त है। इनके लोग आज क्योंकि अपना मैंने पासपोर्ट गद्दाफी की सरेंडर खुद कर रहे हैं, देखी है, पाकिस्तानी उसके पासपोर्ट बाद नहीं देखी, यूज मैंने करना चाहते। सद्दाम हुसैन की हैंगिंग भी देखी है, लेकिन मैंने ओसामा बिन लादेन का ताबूत भी नहीं देखा, मैंने उसकी लाश, कपड़े में लिपटी हुई लाश भी नहीं देखी। और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त ओसामा बिन लादेन अरे मारा गया परवेज था, मुशर्रफ को तो उस देखा है वक्त आपने? अपने second tenure शफकत का सईद साहब, election परवेज कर रहा था। मुशर्रफ को देखा है ना आपने? परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू याद है कि नहीं याद है, जहाँ पर वो हीरो बोल रहे हैं ओसामा बिन लादेन को, हाफिज सईद को, हक्कानी ग्रुप को? मैं सुनाऊं वो क्लिप, इनका वो पाकिस्तान के जनरल की क्लिप है, पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट उनसे बात कर रहा है, बात तो सुन ले। मैं सुनाऊं उसको? हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। आप लोग आंखें बंद कर कर बैठे रहिए। आज अमेरिका ने कहा है, हिंदुस्तान पिछले 30 साल से बोलता आ रहा है, अब जब आपकी हुक्का पानी बंद होगा, आपके मुल्क से लोग बाग काम करना बंद कर देंगे, आपकी इकोनॉमिक हेल्प सारी बंद हो जाएगी, तब समझ में आएगा शफकत सईद साहब। देखिए, वो आपको खुश करने के लिए हक्कानी नेटवर्क का नाम ले लेता है, वो आपको खुश करने के लिए डू मोर कह देता है, क्योंकि आप उसकी बहुत बड़ी मंडी है। हाँ, लेकिन हम आप टेररिज्म की बहुत बड़ी मंडी है, आप आतंकियों को पालते हैं अपने यहाँ, आप आतंकियों को पालते हैं अपने यहाँ शफकत साहब। क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? तमाम सबूत दिया आपको शफकत साहब, आंखें खोलिए और दिमाग का भी इस्तेमाल करिए शफकत साहब। हिंदुस्तान की परवाह नहीं करते, मत करिए, अपने पाकिस्तानियों की तो लीजिए, कि पाकिस्तानियों की तो परवाह कर लीजिए। दिमाग इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानियों के पास दिमाग किधर है? बलोच लीडर सरजोज मेरे पास है, मेराब सरजोज लंदन से है, वो आपसे बात करना चाहेंगे। मेराब, बलूचियों के साथ क्या हो रहा है? मैंने सुना कि 4 या 3 डजन लोगों को गायब कर दिया गया 3 दिन पहले। बिल्कुल, सीबी से तकरीबन 4 बंदे इन्होंने गायब कर दिया है, तकरीबन 40-50 बंदा एक लास्ट वीक में इन्होंने गायब किया है। लेकिन पाकिस्तान तो नॉर्मल कंट्रीज नहीं है ना, पाकिस्तान एक क्रिमिनल स्टेट है। पाकिस्तान की ये जो कहता है हाफिज सईद टेररिस्ट है, कोई अस्यूम नहीं करता है, कोई इसमें अस्यूम नहीं करता है सही, ये असम्पशन में नहीं रहे। शफकत साहब, आप दिल्ली आ जाइए, मैं आपसे यहाँ बात कर लेता हूँ। बाहर तो निकलिए अपने दड़बे से, भाई जहाँ आदमी मिलेगा लाइव वहीं से तो लेंगे। बलूचियों को आपने भगा रखा है वहां से, जो आप कहाँ से आपके मुल्क में रह के बात कर पाएंगे? आपके मुल्क में रह के बात कर पाते तो नौबत क्या आती उनको आज एक जुड़ने की यूरोप से? आप लोगों ने सबको खदेड़ के बाहर निकाल दिया। सुनिए, अब सुनिए प्लीज, शफकत साहब प्लीज सुनिए, शफकत साहब प्लीज सुनिए, शफकत साहब प्लीज सुनिए, शफकत साहब को ऑडियो डाउन कर दीजिए। बलूच साहब बोल रहे हैं, सरजोज बोल रहे हैं, सरजोज बोलिए।
सरजोस भाई ये पाकिस्तान ये मुल्क है, ये यूनियन ऑफ 3 क्रिमिनल हैं। ये क्रिमिनल आर्मी है, दूसरा क्रिमिनल मुल्ला है, तीसरा जो पंजाबी इलीट हैं ये अपने आप को कहता है। ये 3 क्रिमिनल मुल्क को चलाते हैं। और एक क्रिमिनल के साथ जैसे ही जो वो बासत ने कहा कि ये स्टेट ऑफ वॉर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ये पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है कि ये इसको एक क्रिमिनल को दम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये लोगों की समझ में नहीं आता है। ये तो क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनल करते हैं। पाकिस्तान रिस्पांसिबल स्टेट नहीं है। सरजोस, लेट मी आस्क यू स्टेट क्वेश्चन। जो कुछ अमेरिकन कांग्रेस ने कहा, $40 मिलियन की मदद बंद करने की बात साफ कह दी। पाकिस्तान को कहा हक्कानी नेटवर्क को खत्म करो और हमको प्रूफ दो अगर आप हमसे बात करना चाहते हो। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी हिना जैसे लोग, सईद साहब जैसे लोगों पे क्या प्रेशर है? क्या प्रेशर है कि सच्चाई के बारे में नहीं बता सके? ये क्रिमिनल को बंद नहीं करेंगे। ये स्टेट रन बाय द क्रिमिनल, ये क्रिमिनल स्टेट है। ये जो टेररिस्ट है, पाकिस्तान की धंधा चाय पानी इस क्रिमिनल से चलता है, ये टेररिज्म चलता है। पाकिस्तान सब जानता है, ये कंट्री उसकी आर्मी हार पर है, वो ये क्रिमिनलिटी बंद नहीं होगा। ये लोग चक्कर चलाते हैं, जैसे अगर ये टेररिज्म बंद होगा तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे ही मैंने कहा, पाकिस्तान इज अ यूनियन ऑफ द 3 क्रिमिनल हिना वांट टू रिस्पोंड। हिना सईद आपकी बात तो बोलना चाह रही हैं। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ यही कही जा रहे हैं, दिस इज अ क्रिमिनल स्टेट, दीज आर क्रिमिनल्स एंड दिस थिंग। देखें, कहना बहुत आसान है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। बैठ के हम आप पे इल्जाम लगाएं, आप हम पे लगाएं, हम तो साबित करेंगे, कोई हल हम नहीं साबित करेंगे भाई क्राइम हर साबित जगह हो करेंगे। रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, बलोचिस्तान में भी हो रहा है। तो ओनली रीजन के बलोचिस्तान का इशू उठाया जाता है, वो इस वजह से बलोचिस्तान के इशू को सीपेक की वजह से उठाया जा रहा है। की जो कमान क्रिमिनल की बात नहीं करते हैं। ये स्टेट कमिटिंग ए क्राइम, स्टेट अफगानिस्तान में क्राइम कमिट करता है, ये स्टेट बम्बई में टेररिस्ट करता है। शाहनवाज हुसैन मेरे साथ है, सरजोस साहब एक मिनट। शाहनवाज हुसैन, कैन यू हियर मी? शाहनवाज हुसैन, आप सुन सकते हैं? बलोचिस्तान शाहनवाज जी बार-बार उठाया जाता है सीपेक की वजह से। हिना जी आई वुड रिक्वेस्ट यू। शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शाहनवाज हुसैन, हिंदुस्तान की एक कितनी बड़ी कामयाबी है, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ डिफेंस टाइज करता है उसी दिन पर, और पाकिस्तान को कहता है कि अपने मुल्क में हक्कानी नेटवर्क को बंद करो। वो हक्कानी नेटवर्क जिसने तमाम हिंदुस्तानियों को काबुल में और अफगानिस्तान में मार डाला, परेशान कर रखा है अमेरिका को और हिंदुस्तानियों को। और पाकिस्तान के मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, वो हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने उनके बॉर्डर पे इतनी सेना लगवा दी है अपने इलाके में कि हम वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, बात ये है, मैंने हिना की बात सुनी है। जी मैं कह सकता हूँ वो बता रहे कि हमने बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दी, जंग के माहौल खड़े कर दिए, लेकिन उनको वो इस बात को इकरार भी कर रही हैं और इनकार भी कर रही हैं। इकरार इस बात का कि अगर बॉर्डर पर आपकी फोर्स आई तो क्यों आई? आप पठानकोट में आए, आप उड़ी में आए, आप कश्मीर के अंदर आपने आतंकियों के साथ इतनी बड़ी बड़ी हरकत की, दोस्ती की सारी कोशिश की। आप दोस्ती नहीं चाहते तो क्या करें? आपके गोले का जवाब तो हमें देना होगा। आप बॉर्डर पर नहीं है। मैं ना आपको सुना था, मैं बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूं, आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान आपके बराबर का मुल्क है, ठीक है, बहुत बड़ी आपकी है, आप माने, सच में बराबर का मुल्क मान ले आप, लेकिन आप दोस्ती में बराबरी नहीं दिखा रहे। आप जानते हैं जब आप हमारे बॉर्डर पर गोलाबारी करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। और जितने बड़े साइज के हम मुल्क हैं, जितनी बड़ी हमारी जीडीपी है, आप बॉर्डर पर गोले फेंकते फेंकते आपका मुल्क तबाह होगा। हम पूरी तरह इस बात के लिए तैयार है, हम दोस्ती के लिए तैयार थे, आपने दोस्ती नहीं मानी, आपने हमारे सैनिकों को वहाँ के टेररिस्ट भेजा। तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में आप लोग आइसोलेट हुए हैं, इसलिए कि आप एड लेंगे अमेरिका से, पूरी दुनिया से लेंगे और उसका इस्तेमाल टेररिस्ट को पालने में करेंगे तो कौन देगा आपको एड? अगर आप अपने
ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगी आपकी बात का। ये सारा मामला वहां से खराब हुआ जहां से उरी का इल्जाम आपने पाकिस्तान पे लगाया। हमने, अब मुझे जवाब देने का भी मौका देना। बोलिए हिना, जब बोलिए। आपने उरी का इल्जाम हम पे लगाया, हमने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, सारा मामला वहां से खराब हुआ। उसके बाद बॉर्डर पे कशीदगी हुई, वो भी आपने इल्जाम हम पे लगाया कि हम वो कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई गोलाबारी नहीं है, सिर्फ हम गोलाबारी कर रहे हैं। उसके बाद आपने हमारे आर्टिस्ट को, आपने हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स को, अब सुन लेना, अब मेरी बात भी सुन लेना। देखें, ये कबूतरों वाली बात तो हम ना ही करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ये तो बोले हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स को भी अपने मुल्क से निकाल दिया आपने, उनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए। बात आप नहीं करना चाहते, साथ आपने पाकिस्तान में होने नहीं दी, और आप इल्जाम हम पे लगाते हैं कि हम पीस टॉक नहीं अरे करना हिना चाहते। सईद, मैं आपके ये तो एक इनोसेंट होने का बहुत कुछ ही प्रूफ बड़ी देना बात चाहता है। हूँ। हिना सईद और शफकत साहब, शाहनवाज जी एक मिनट, सौरभ एक मिनट। हिना सईद और शफकत साहब को मैं इनके इनोसेंट होने के कुछ प्रूफ देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी नहीं देखी, ये नहीं मानेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक ये नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, इनको प्रूफ चाहिए। अब मैं कुछ प्रूफ आपको दिखाता हूँ। अजमल कसाब का नाम सुना है आपने? हिना सईद, अजमल कसाब का नाम सुना है? मैं वो जियो न्यूज की रिपोर्ट दिखाऊं आपको, जो मुंबई अटैक के बाद उसके घर जाके रिपोर्ट की थी उन लोगों ने, कि कैसे उसके पिता ने माना, उसके फादर ने माना कि मेरा बेटा है। मैं आपको 4-5 नाम बताता हूं, अजमल कसाब ही नहीं। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के पास 5 पाकिस्तान के जिंदा टेररिस्ट हमारे कब्जे में हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5। अजमल कसाब के अलावा, जिसको हमने फांसी दे दी है। आप ये भी सबूत नहीं मानेंगी? आप ये भी सबूत नहीं मानेंगी? बहादुर अली, मोहम्मद सादिक, शब्बीर अहमद खान, जावेद अहमद, ये डिबेट कहीं खत्म नहीं होने वाली। नहीं हिना, होगी खत्म। उनका कोई, हिना, ये डिबेट आपने शुरू की है, ये जंग आपने शुरू की है। अब खत्म करने का तरीका हिंदुस्तान को आ गया है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपको समझ में नहीं आया, बार होगी। अगर वहां से गोले चलेंगे, अगर वहां से गोले चलेंगे तो यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई होगी, जो शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप नहीं मान रहे। आपका अपना मीडिया जो है वो कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। आपका अपना मीडिया कोई नहीं कह रहा है, तो फिर आप लोग कैसे? कोई नहीं कह रहा है। आप अपने मीडिया की रिपोर्ट, तो आपके रिपोर्टर्स बॉर्डर पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुना है आपने? आप उनको देखिए। सिरिल अलमेडा का नाम सुना है आपने? आपके रिपोर्टर, आपको मेरे रिपोर्टर की बहुत चिंता है। सिरिल अलमेडा ने ये कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। क्या कहा था उसने? बताइए फिर, आप बताइए ना क्या कहा था, वरना मैं बताता हूँ। उसने हमारी मिलिट्री और हमारी लीडरशिप के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। वो एक अलग मामला है, वो हमारा मामला है, बताइए ना, मामला नहीं, बताइए ना, क्यों छुपा रही है? बताइए ना, बताइए ना। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आपका अपना मीडिया में आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली राणा साहब, रूलिंग पार्टी के। क्या कहा हाफिज सईद को क्यों पालते हैं हम लोग? क्या वो अंडे देते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक पे जो डिबेट चल रही थी आपकी असेंबली में, एक बंदे के बयान को पूरे मुल्क का 5 बयान और पूरे मुल्क का इमेज नहीं बना सकते। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, केजरीवाल साहब अगर कुछ कहते हैं तो क्या वो नेशनल पूरे मुल्क का इमेज बन जाता है? वो पूरे मुल्क का बयान हो जाता है ऑफिशियल। हिना सईद, अगर हम लोग झूठ बोल रहे होते ना तो अमेरिका आज हक्कानी नेटवर्क को बंद करने की बात नहीं कहता। हिंदुस्तान की बातों में अमेरिका नहीं आता। इंडिया को खुश किया जा रहा है, इंडिया को खुश किया जा रहा है, करने की कोशिश है इंडिया को और पाकिस्तान को, इंडिया को और पाकिस्तान को, अमेरिका और पाकिस्तान को समझ ले। और अब आप समझ लीजिए, आपका हुक्का पानी बंद होने के दिन आ रहे हैं। सौरभ शुक्ला बोलना चाह रहे हैं। सौरभ शुक्ला को आप हुक्का पानी कह देते हैं। सुमित, ये जो मैं हिना जरा मेरी बात सुन ले। आप बहुत देर से बोल रही थी, मेरी बात सुन ले। मैं जो पॉइंट पे पहले कहना चाहता था, हिना, आप जैसे लोग जो पाकिस्तानी अवाम के हैं, अगर सचमुच चाहते हैं, भारत जो है एक पीस लविंग देश है, अगर पाकिस्तान जो है आतंकवाद बिल्कुल बंद कर दे और सही तरीके से, वो नहीं कि आप हमें एश्योर करते रहे और आतंकवाद करते रहे। मैं आपको बताऊं कि भारत के अवाम जो है पाकिस्तान के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहेगी, पर अगर आप ये टेररिस्ट को पालते रहेंगे तो जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आप ये मान के चलिए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपको 1-2 और सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। और जो आपने वहां बिठा रखे हैं इन लोगों को, स्टेट गेस्ट बना के रखा हुआ है, अब उनको अपनी खैर नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि बहुत जो है पानी सर से ऊपर उठ गया है। और यही बात आपके सरताज अजीज साहब को दोबारा बताई गई है जब वो अमृतसर आए थे।
ये भी आपको बता दूं मैं। तो ये जो टेररिस्ट को शेयर देना बंद करें आप, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। भारत बहुत पीस लविंग है। आपने कहा भारत बहुत पीस लविंग है। आप हमारे एम्बेसडर्स, हमारे लोग बाकी सबसे बात नहीं करना चाहते। आप इतने पीस लविंग, इतने टॉलरेंट होते तो जो कल्चरल एम्बेसडर होते हैं वो तो इतने स्वीट, लविंग, केयरिंग और इतने अच्छे लोग थे हमारे, जो हमारे आर्टिस्ट आपके मुल्क में थे। ना सिर्फ उनको धमकियां दी, आपने अपने मुल्क के लोगों को भी धमकियां दी। आपने हमारे आर्टिस्ट को अपने मुल्क से निकाला और आपने जवाब आपने धमकियां दी, आपने अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय किया इस मामले में। क्या इमेज पेश किया इंडिया का? हिना जी, आप जो कह रही है कल्चरल एम्बेसडर, भारत के लोगों ने पाकिस्तानी म्यूजिशियंस, पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत प्यार किया, पर आप लोग कुछ जो उनमें से एक्टर्स हैं वो टेररिज्म को कंडेम भी नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे हैं कि भारत के लोगों का से शोहरत कमा के, पैसा कमा के वो जाके टेररिस्ट की बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को भारत वेलकम नहीं करेगा। भारत बिल्कुल मैंने कभी ये कैसे टेररिज्म है? जितनी यहाँ पर सईद साहब भी मेरे साथ है, हिना भी है, लगा रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी भी है। जब तक टेररिज्म जनरल बख्शी, तो जो पॉलिसी जनरल बख्शी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, बिल्कुल जनरल बख्शी, मुझे एक कमेंट चाहिए आपका। मैडम एग्जैक्टली, प्लीज सौरभ मैं आऊंगा। जनरल बख्शी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। आप डिबेट में बहुत लेट जुड़े हैं। मैं सीधा पूछता हूँ, अमेरिकन कांग्रेस ने जिस तरीके से मिलिट्री एड $40 मिलियन पाकिस्तान के कानों पे जू नहीं रेंग रही, वो कह रही है कि हिंदुस्तान की वजह से हम पे ये रोक लग गई क्योंकि अमेरिका हमसे दोस्ती चाहता है। ये जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट। अरे साहब, ऐसी बात है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको कौन निकाल सकता है। यथार्थ ये है कि पूरी दुनिया, ये जो रीजन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, हिंदुस्तान, परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान की टेररिज्म से। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे जीत गए हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान साफ कहा था पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑन द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है और जो पाकिस्तान की सोल्यूशन है वो भारत रहेगा। पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि उसकी जो चालाकी है, उसकी जो दोगलापन है, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है पाकिस्तान के शेनेनिगन से और अब पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के जो कर्नल शफकत सईद बोल्ट हैं अब वो कसे जाएंगे। कर्नल शफकत सईद, हक्कानियों के बारे में आपकी क्या राय है? कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की और ISI की? हक्कानी नेटवर्क इसी तरह है कितना पायस, कितना पवित्र है ये जिस तरह आपका सर्जिकल स्ट्राइक एक एब्सोल्यूट फोनी है, इसी तरह ये हक्कानी नेटवर्क है। मैं दिखाता हूं मैप पे, जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। कंप्लीट फाटा में इस वक्त गवर्नमेंट की रिट है। वहां पे इक्का दुक्का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, किसी का एसेसिनेशन हो जाए तो हो जाए, कोई ग्रुप किसी भी शक्ल में ऑर्गेनाइज सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता। टोटल अमेरिका पकड़ा गया। वेस्टर्न बॉर्डर अमेरिका के पास रिसोर्सेज नहीं है ये सब पता कर रही है। आपके कॉन्सुलेट जो काम कर रहे थे वो अभी बिल्कुल बंद हो चुका है और वो नहीं कर पाते। अभी आप सिर्फ एक राय के लोगों को लाकर अपने चैनल्स के ऊपर बलूचिस्तान के मुतालिक बात करवा सकते हैं। जहाँ तक सूबे में ताल्लुक है, हाँ, कोई बम ब्लास्ट कर ले, कोई कैडेट्स बच्चों को, वकीलों को निशाना बना ले, वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन मुसल्ला मुजामत एक मुनज़्ज़म तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के कंप्लीट बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान के साथ है उसमें कोई चीज इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती अभी। शफकत साहब, अगर हक्कानी इतना अच्छा नेक काम